आखिरी पैराग्राफ में लेखक अब कंक्लूज़न पे आते हैं और लेखक ये बताना चाहता है कि अनुभव ये कहता है, अनुभव की वाणी ये कहती है कि मनुष्य के जीवन में इससे अच्छी कोई बात नहीं है कि वो हमेशा इस बात पे विश्वास करे, इस बात को मानता रहे कि जो कुछ होगा अच्छा ही होगा। और मैं जो भी कार्य अपने हाथ में लूँगा उसमें मैं पूरी मेहनत करूँगा, ईमानदारी से करूँगा और इस कार्य में मैं सफल होऊंगा, लेकिन मैं अपना पूरा प्रयास करूँगा। ये विश्वास हमेशा इंसान के अंदर होना चाहिए। बहुत से लेखक आगे कहते हैं कि बहुत से मनुष्य ये सोच सोच कर कभी सफल नहीं हो पाते हैं कि मेरा भाग्य मेरे साथ नहीं है, मेरी असफलता मुझे पीछे की तरफ धकेल रही है। उनका जो मानसिक जो स्टेटस होता है, जो मानसिक जो सोचने का जो तरीका होता है, जो भाव होता है, वो उनको विजय के अनुकूल बनने ही नहीं देता। वो हमेशा नकारात्मक सोच को लेकर के चलते हैं। अगर ऐसी सोच हम अपने अंदर पनपने देंगे तो हमें सफलता कभी भी नहीं मिलेगी। यदि हमारा मन भय, शंका, निराशा से भरा रहेगा तो उसका परिणाम भी निराशाजनक ही होगा। हम फिर सफलता की उम्मीद नहीं कर सकते हैं, क्योंकि सफलता और विजय या उन्नति इस बात का विश्वास करने में है कि मैं सफल होऊंगा। ये आत्मविश्वास हमारे अंदर दृढ़ता के साथ जमा होनी चाहिए, बैठी रहनी चाहिए कि मैं यदि मेहनत करूं, परिश्रम करूं तो मैं वांछित फल प्राप्त करूंगा, मैं सफल अवश्य होऊंगा। ये विश्वास अपने अंदर हमेशा लेकर के चलना चाहिए। लेखक आगे कहते हैं कि जीवन जो है, जीवन एक लंबा सफ़र है। उसमें उतार भी होते हैं, चढ़ाव भी होते हैं, दुख भी होता है, सुख भी होता है। लेकिन जो लोग हमेशा दुख की बात करें, जो हमेशा उतार की बात करें, वो एक तरीके से निराशा भरे शब्दों में, निराशाजनक बातों में घिरे रहते हैं। ये ठीक वैसे ही है जैसे कूड़ा घर के पास ही बैठ करके और हम कूड़े की जो है बातें करें, गंदगी की बातें करें कि ये गंदा है, वो गंदा है, यहाँ गंदगी है, वहाँ गंदगी है, लेकिन हम खुद ही बैठ के गंदगी कर रहे हैं। लेखक आगे कहते हैं कि एक विश्वविख्यात लेखिका हुई हेलन केलर, जो दृष्टिहीन थी, जो जन्म से ही जिनको दिखाई नहीं देता था, जन्म से ही उनको सुनाई नहीं देता था, लेकिन उन्होंने कई सारी किताबें लिखी और एक विश्वविख्यात लेखिका बनी। कैसे? अपने आत्मविश्वास से। वो कहती हैं कि सुख का एक द्वार अगर बंद होता है तो दूसरा खुल जाता है। वो कहती हैं कोई भी समस्या इतनी बड़ी या ऐसी नहीं होती जिसका कोई हल ना हो। हर समस्या का कोई ना कोई हल अवश्य होता है, लेकिन हम अपनी समस्या में इतने डूब जाते हैं, हम उससे नकारात्मकता से इतने भर जाते हैं कि हमें उसका समाधान दिखाई ही नहीं देता और हम अपनी समस्याओं में ही उलझे रहते हैं। हमें इस बात का विश्वास होना चाहिए कि हर समस्या का समाधान अवश्य है। इसलिए हमें समाधान की तरफ देखते रहना चाहिए। फिर लेखक कहते हैं कि युद्ध में वो विजयी नहीं होते जो खंदक और खाइयों को ताकते झांकते रहते हैं। लेखक कहता है कि सिर्फ अपनी समस्याओं को ही देखते रहने से हम सफल नहीं हो सकते। ये इतना कठिन है, ये इतना मैं कैसे याद करूँगा, मैं इतना बड़ा चैप्टर है, इतना बड़ा सिलेबस है, मैं कैसे इसको कवर करूँगा, मैं कैसे पढ़ूँगा, है ना। सिर्फ हम समस्याओं को देख रहे हैं, लेकिन
हम उसके लिए कोई प्रयास, कोई शुरुआत नहीं कर रहे हैं, तो हम सफल नहीं होंगे। लेखक कहते हैं कि विजय माला उसी के गले में पड़ती है जो संपूर्ण शक्ति के साथ छलांग लगाते हैं, अपना पूरा 100% एफर्ट करते हैं। विजय उन्हीं की होती है जो खतरों से खेलते हैं, जो परेशानियों से घबराते नहीं हैं, बल्कि अपने आत्मविश्वास के साथ उस परेशानी पे विजय प्राप्त करने के लिए दिन रात प्रयास करते हैं। और लेखक अंत में कहते हैं कि जीवन के इस अनुभव को मत भूलिए कि जो हड़बड़ा के रह गया वो रह गया इधर, जिसने लगाई एड़ वो खंदक के पार था। लेखक कहते हैं कि जो अपनी समस्याओं को देख करके हड़बड़ा गया कि पूरे महीने हमने पढ़ाई नहीं की और एग्ज़ाम सर पे आ गया, तो हमें छोटे छोटे सवाल भी विकराल लगेंगे, बड़े लगेंगे। और अगर ये देख के हमारे अंदर घबराहट आ गई, हड़बड़ाहट आ गई, तो फिर हम 100% प्रयास नहीं कर पाएंगे। सफल वही होता है जो सही समय पर लंबी छलांग लगाता है, अपनी पूरी ऊर्जा के साथ, अपने पूरे आत्मविश्वास के साथ। तो इस प्रकार लेखक ने आत्मविश्वास के पाठ में अलग अलग छोटे छोटे प्रसंगों से ये समझाने का प्रयास किया है कि हमारे अंदर आत्मविश्वास का क्या महत्व है, और समय समय पर हमें अपने आत्मविश्वास को, अपनी क्षमता को जांचते परखते रहना चाहिए, ताकि हम अच्छा रिजल्ट ले पाएँ। थैंक यू।